ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने बहुत से भाई बहनें देश विदेश के वहाँ पर उपस्थित थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची, बाप और बच्चों की महफिल को देख रही हो। मैंने कहा, बाबा ये दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा, कभी कभी बच्चे वतन में आते हैं, बाप से मिलते हैं, और कभी बाप खुद अपने बच्चों से मिलने के लिए, बल भरने के लिए बच्चों के पास भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आज का दिन, गुरुवार का दिन, बाप और बच्चों के मिलन का विशेष दिन होता है। आज के दिन बाप हर बच्चे को वतन में इमर्ज करते हैं। बाप कभी भी अकेले भोग स्वीकार नहीं करते, सब बच्चों को साथ में लेकर के ही उन्हें भी स्वीकार कराते हैं। तो जैसे बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे, और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने बच्चों के सामने एक दृश्य लाया। उस दृश्य में क्या था कि एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के ऊपर एक साइड में बहुत सुंदर सुंदर चमकते हुए हीरे दिखाई दे रहे थे, और पहाड़ी की दूसरी साइड में एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा था, और बगीचे में वैरायटी फूल और साथ साथ फल दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो बहुत ऊंचे थे। तो बाबा ने कहा कि सब बच्चों को अब वहाँ जाना है, बगीचे में भी जाना है और पहाड़ी पर भी चलना है। तो बच्चे कहते, बाबा हम कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों के लिए पहले से ही प्रबंध किया है। तो उस समय हर एक के पास एक उड़न खटोले जैसा पहुंचता है, और बाबा ने कहा इसमें बैठो, और उसमें एक बटन लगा हुआ है और वो बटन को दबाना है। तो जैसे वो उड़न खटोले में बैठने लगते हैं तो वो उड़न खटोला जो है हिलने लगता है, शेक करता है। तो बाबा कहते, बच्चे बैठो। वो ऐसे शेक करता है और बच्चे बैठने में डरते हैं। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उस उड़न खटोले के जो बेस है उस पर दो बातें लिखी हुई थी। एक था साइलेंस, अंतर्मुखता, और साथ में एकाग्रता। तो वो जैसा वो वैसा स्वरूप बनते, साइलेंस में, और अंतर्मुखी होते, अपने मन को कंसंट्रेट करते, तो उड़न खटोला बिल्कुल स्टेबल हो जाता। अब उसको ऊपर जाना है तो उसमें एक स्विच था। तो बाबा ने कहा ये बटन दबाओ और फिर ऊपर चलेंगे। तो जैसे वो बटन दबाने लगते हैं तो वो बटन दबता नहीं है, और बहुत कोशिश करते, दबता नहीं था। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, बाबा ने कहा ध्यान से देखो, उस पर लिखा हुआ था परखने की शक्ति। तो जैसे वो बटन को परखने की शक्ति यूज़ करते हैं, बटन दबाते हैं, तो उड़न खटोला ऊपर की ओर जाते हैं और पहले जा कर के बगीचे में पहुंचते हैं जहाँ वैरायटी फल हैं। तो बाबा ने कहा जिस बच्चे को जो फल चाहिए वो फल ले और फल उठाएं,
और जैसे वो वहाँ पर जाते हैं फल लेने के लिए, तो फल तो बहुत शोभनीक है, रस के भरे हुए हैं, और उसके पास जाते हैं जो बहुत शोभनीक था। सब चाहते थे कि उसी को ही कैच करें, लेकिन उस फल के पीछे एक ऐसी डंडी थी, जैसे उसको वो कैच करने लगते थे, डंडी बहुत सुंदर थी, उसको हाथ लगाते थे, वो फल जो है ऐसे काला सा हो जाता था, उसका वो स्वरूप दिखाई नहीं देता था। तो बच्चे बाबा को कहते, बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उस डंडी के ऊपर लिखा हुआ था देह अभिमान, और बाबा ने कहा एक तरफ देह अभिमान, दूसरी तरफ अलबेलापन लिखा हुआ था। बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चों के अंदर देह अभिमान की पूछ और अलबेलेपन के जो उनके संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, जिस कारण से बच्चों को बाप जो भाग्य दे रहे हैं और बच्चों को संगम युग के अंदर जो प्राप्ति हो रही है उसको पूरी रीति से वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो भाग्य का होते हुए भी उसका अनुभव कम करते हैं। तो फिर बाबा ने इशारा दिया, अलबेलेपन और देह अभिमान को जैसे किनारा किया तो बहुत सुंदर वैसे फल, और फल हाथ में आते ही बच्चे नाचने लगते और गाने लगते, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, वाह बाबा। तो उसी समय उनके ऊपर जो है बहुत सारे जैसे कि लाइट की किरणें पहुंच रही हैं और उनका स्वरूप बहुत सुंदर होता जा रहा था। बाबा ने कहा देखो ये मेरे भाग्यशाली और विश्व के राज्य करने वाले, संगम युग पर भी अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी बच्चे हैं, तो बाप को भी इनको देख के खुशी होती है। फिर बाबा ने कहा चलो उस पहाड़ी पर। जैसे उस पहाड़ी पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े हैं और उसको लेने लगते हैं। तो कोई क्या करता है, हीरे जवाहरात उठाता है तो किसके हाथ में हीरे जवाहरात जो है ना जैसे कंकड़ जैसे दिखाई देने लगते हैं। चमकते हुए बहुत थे, लेकिन हाथ में देखा तो कंकड़ दिखाई दे रहा है। तो बच्चे बाबा को कहते बाबा ये क्या है? बाबा ने कहा ध्यान से देखो। बाबा ने कहा कि अभी माया के भिन्न भिन्न रूप जो ऐसे आ रहे हैं तो वास्तविकता को पहचानने में वो सामने ऐसे आ जाते हैं। बच्चे कभी कभी वास्तविकता को ना पहचान करके अपनी निर्णय शक्ति का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी माया के जो बाहरी भिन्न भिन्न रूप अट्रैक्शन वाले हैं उनके तरफ भी कभी कभी बच्चे अपने स्वरूप स्थिति में स्वस्थिति में न रहने के कारण माया के बाहरी प्रभाव में इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो जिसके कारण से वो सत्यता और रियलिटी को कम पहचानते हैं और निर्णय शक्ति भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को क्या करना है, समय अपनी तरफ खेल कर रहा है, लेकिन बच्चों को अपनी सोच स्थिति का आसन मजबूत करना है, जिससे माया के बाहरी प्रभाव के जो आते हैं वो तो ना आएंगे और बच्चे पहले से उसको परख लेंगे और निर्णय शक्ति भी प्रयोग में ला सकेंगे। फिर तो बच्चे जैसे उसको यूज़ करते हैं तो हर एक के पास इतने सुंदर सुंदर रत्न पहुँच रहे हैं और रत्नों की लाइट से सभी बच्चों का बहुत सुंदर श्रृंगार हो जाता है। और बाबा भी बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। कहा कि यही मेरे होनहार भाग्यशाली बच्चे हैं, और बाबा भी उनको बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने फिर सब बच्चों को स्वीकार कराया और सबको बहुत याद दिया। कहा बच्चे अपनी सोच स्थिति में रहकर अपने भाग्य का अनुभव करते रहें और भाग्य के
गुण गाते रहें। बाबा ने फिर सबको याद दिया। ओम शांति।